नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। इस कहानी का शीर्षक है कब्रिस्तान से आया पिज्जा का ऑर्डर। ऋषि रात के 10 बजे अपनी बाइक पर बैठकर ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। ऋषि एक फूड डिलीवरी बॉय था जिसकी ड्यूटी 11 बजे खत्म होती थी। ऋषि इंतजार ही कर रहा था, तभी उसके फोन में एक ऑर्डर आया। ऑर्डर किसी विनोद कुमार से नाम से था और ऑर्डर पिज्जा का था और उसके पास के रेस्टोरेंट से ही था। ऋषि जल्दी से रेस्टोरेंट में जाता है और ऑर्डर डिलीवरी लेकर जाने लगता है। ऑर्डर की डिलीवरी रेस्टोरेंट की लोकेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। ऋषि 80 की स्पीड से जल्दी से ऑर्डर के लोकेशन पर पहुंच जाता है। लोकेशन एक कब्रिस्तान की थी। लोकेशन पर पहुंचकर ऋषि अपने आप से कहता है, यार गलत लोकेशन, ये लोग ऑर्डर तो कर लेते पर लोकेशन गलत डाल देते। यही सब ऋषि अपने बोल रहा था कि इतने में ऑर्डर के दिए गए नीचे नंबर पर कॉल लगाता है। एक ही 2 रिंग बजती है, तब तक कॉल रिसीव हो जाता है। कॉल रिसीव होते ही ऋषि बोलता है, हेलो सर, मैं ऋषि आपका पिज्जा ऑर्डर लेकर आया हूँ। सर आप मुझे अपना सही एड्रेस बता दीजिए क्योंकि जीपीएस मुझे गलत लोकेशन पर ले आया है। ऋषि की बात सुनकर आदमी बोलता है, आप अभी कहाँ हैं? ऋषि उस आदमी की बात का जवाब देता है, मैं अभी कब्रिस्तान के गेट पर हूँ, जीपीएस मुझे यहाँ ले आया है। ऋषि की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, तुम कब्रिस्तान का गेट खोलकर अंदर आ जाओ, मैं अभी अंदर ही हूँ। यह सुनकर ऋषि को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो सोचता है क्या पता कब्रिस्तान का चौकीदार हो, इसलिए इतनी रात के यहाँ कब्रिस्तान में बैठा है। ऋषि ठीक है सर बोल के फोन रख देता है। ऋषि यही सोच रहा था कि वो अंदर जाए या नहीं। ऋषि अपने आप से बोलता है, नहीं यार, मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। अगर ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो फालतू की पेनाल्टी लग जाएगी और जितना कमाया है आज का वो सब देना पड़ जाएगा। ऋषि ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान के अंदर जाने लगता है। ऋषि कब्रिस्तान के अंदर आ तो गया था, पर उसे ना जाने क्यों थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। कब्रिस्तान के अंदर आकर देखता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता। ऋषि को जब कोई अंदर नहीं दिखता तो वो बोलता है, अरे यार ये चौकीदार का कमरा कहाँ है? ऋषि यह पूछने के लिए उस आदमी को फोन करने लगता है। ऋषि जब उस आदमी को फोन करता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। ऋषि हैरानी के साथ बोलता है, ये कैसे हो सकता है? अभी तो इसी नंबर से बात हो रही थी और अब नंबर गलत बता रहा है। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, कंपनी को बोल देता हूँ कि कस्टमर का नंबर नहीं लग रहा है और ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और फ्री का पिज्जा मिल जाएगा। ऋषि जैसे ही अपने फोन कंपनी में लगाने के लिए मिला रहा था, तभी उसके पैर से कोई चीज टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ऋषि अपने फोन की टार्च जलाकर जानने की कोशिश करता है कि वो किस चीज से टकराया था, तो वो देखता है कि वो एक कब्र से टकरा कर नीचे गिरा है और उस कब्र पर लिखा था, लेट विनोद कुमार। जैसे ही ऋषि यह पढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऋषि डर से कांप ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, हाँ भैया मेरा ही ऑर्डर है, मैं ही विनोद कुमार हूँ। ऋषि उसकी आवाज सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, वहां देखता है कि 25-26 साल का एक लड़का खड़ा था। ऋषि उस लड़के को देखकर डरे ही जा रहा था। तभी विनोद ऋषि से बोलता है, अरे क्या हो गया भाई, तुम इतना डर क्यों रहे हो? ऋषि पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर डरते डरते बोलता है, वो कब्र पर आप ही का नाम लिखा है। ऋषि की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, अरे भाई क्या एक नाम के और लोग नहीं हो सकते? ऋषि को उसकी बात सही लगती है और वो उसको अपना ऑर्डर दे देता है और शक करते हुए बोलता है, आप इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? ऋषि की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, मैं यहीं रहता हूँ। यही बोलकर वो आदमी कब्रिस्तान के अंदर जाने लगता है। उस आदमी को ऐसा व्यवहार देखकर ऋषि बड़ा अजीब लगता है। ऋषि उस आदमी को जाते देख ही रहा था, तभी उसके पीछे से आवाज आती है, अरे भाई कौन हो तुम? ऋषि आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है। वहां एक 60-65 साल का आदमी खड़ा था। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो वहां का चौकीदार था। अरे बेटा कौन हो तुम और इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? ऋषि उस आदमी की बात का जवाब देते हुए बोलता है, अंकल मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और मैं यहाँ पिज्जा डिलीवरी करने आया था। ऋषि की बात सुनकर वो चौकीदार बड़ी हैरानी के साथ बोलता है, पिज्जा डिलीवरी किसको? ऋषि जवाब देता है, यहाँ जो दूसरे चौकीदार है ना उसको। चौकीदार ऋषि की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोलता है, दूसरा चौकीदार? अरे बेटा ये कब्रिस्तान है, कोई बैंक नहीं है जो यहाँ 2-3 चौकीदार लगाने हो। यहाँ तो बस एक ही चौकीदार है, वो भी बस दिन के टाइम के लिए। वैसे उसने अपना नाम क्या बताया था? ऋषि झट से बोलता है, विनोद कुमार।
विनोद कुमार का नाम सुनकर वो आदमी बोलता है, वो सामने देख रहे हो, वो उसकी ही कब्र है और अब तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, नहीं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे साथ कोई भी घटना घट सकती है। वो आदमी जिंदा नहीं है जिसके लिए तुम पिज्जा लेकर यहाँ आए हो। क्या तुमने उसका नाम नहीं पढ़ा जो उस कब्र के शील पे लिखा हुआ है? ऋषि उस आदमी की बात सुनकर बोलता है, अब आप भी कुछ भी बोलोगे अंकल? आज मैं मिला हूँ आपको डराने के लिए, डरा लीजिए आप भी। चौकीदार अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, क्या तुमने ये सोचा है कि वो आदमी इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहा था और वो अब गया कहाँ? ऋषि चौकीदार को अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है, वो उस ओर गया था, पता नहीं अब कहाँ चला गया। यही बोलकर जैसे ही ऋषि चौकीदार की ओर देखता है तो वहाँ कोई चौकीदार नहीं था। ऋषि डरते हुए बोलता है, अरे ये अंकल कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। ऋषि को सब समझते देर नहीं करता और वो कब्रिस्तान के बाहर की ओर भागने लगता है। ऋषि जैसे ही कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचता है तो देखता है कि कब्रिस्तान के गेट पे बाहर ताला लगा हुआ है। ऋषि डरा हुआ तो पहले से ही था, तभी उसको और डराने के लिए उसके पीछे से एक आवाज आती है, अरे बेटा, तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं क्या? ऋषि आवाज सुनकर जैसे पीछे मुड़ता है तो देखता है कि यही चौकीदार सामने खड़ा था, पर इस बार वो कुछ अलग लग रहा था। इस बार उसका चेहरा सूखा और सफेद था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वह ऋषि को बहुत ही भयानक नजरों से घूर रहा था। वो चौकीदार ऋषि के पास आते हुए बोला, तुम अभी तक नहीं गए? मैंने कहा था ना कि तुम चले जाओ यहाँ से, पर लगता है तुम नहीं जाने चाहते। तुम्हें ये कब्रिस्तान पसंद आ गया है ना? यही बोलते हुए चौकीदार ऋषि के पास आते जा रहा था। ऋषि का उस चौकीदार को पास आते देखकर ऋषि की सांसें रुकने लगती है। वो चौकीदार जितना पास आते जा रहा था वो उतना ही भयंकर होता जा रहा था। चौकीदार के ऋषि के पास आकर बोलता है, मैंने कहा था ना तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम नहीं गए ना। चलो कोई नहीं, अब मैं तो तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ऋषि डरते हुए पूछता है, कौन नहीं छोड़ेगी? अंकल कौन है वो जो मुझे नहीं छोड़ेगी? चौकीदार ऋषि को उसके पीछे देखने का इशारा करता है। जैसे ही ऋषि अपने पीछे देखता है तो ऋषि को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऋषि के सामने कोमल खड़ी थी। कोमल को सामने देखकर ऋषि को सब समझ में आ गया था, उसके साथ यह सब क्यों हो रहा था। कोमल ऋषि की गर्लफ्रेंड थी, जिसे ऋषि ने 1 साल पहले पिज्जा में जहर देकर मार दिया था, और अब कोमल के हाथ में भी एक पिज्जा का बॉक्स था। कोमल वो पिज्जा का बॉक्स ऋषि के पास लाती है और बड़े प्यार से बोलती, ये लो ऋषि, मैं ये पिज्जा खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। ऋषि जैसे ही उस पिज्जा के बॉक्स की तरफ देखता है तो उसको दिखता है कि उसमें एक हाथ कटा हुआ था। ऋषि जैसे ही उस हाथ को देखता है तो उसके ऐसा लगा कि जैसे उसका खुद का हाथ कट गया हो। जैसे ही ऋषि अपने हाथ की ओर देखता है तो वो हाथ वही था जो उसके बॉक्स में था, और किसी का नहीं बल्कि उसी का हाथ था। ऋषि अपने हाथ को देखकर दर्द से तड़पने लगता है। तभी कोमल अपनी डरावनी मुस्कान के साथ बोलती है, इसे खाओ ऋषि। ऋषि रोते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो कोमल, मुझसे गलती हो गई। कोमल अपनी गंभीर आवाज में बोलती, मैंने कहा इसे खाओ ऋषि, मैंने कहा इसे खाओ ऋषि, मतलब खाओ, जैसे तुमने मुझे खिलाया था वैसे ही खाओ। जैसे ही उस बॉक्स को पकड़ने के लिए ऋषि अपना हाथ आगे करता है, वो देखता है उसका दूसरा हाथ भी कटा हुआ था। ऋषि दर्द और डर से तड़पे जा रहा था, और कोमल मुस्कुराते हुए ऋषि का दिल देखते देखते खींच के बाहर निकाल लेती है। ऋषि ने अपने हाथों से कोमल को जहर दिया था, तो उसने सबसे पहले ऋषि के हाथ काटे और फिर उसने कोमल के दिल के साथ खेला था, इसलिए कोमल ने उसका दिल ही निकाल लिया। धन्यवाद। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी आप कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि हमें लगे कि आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं। शुभ रात्रि।